दौलत भी क्या चीज़ है? जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है और जब जाती है तो जमाना उसको भूल जाता है। और इंसान भी कितना अजीब है, अपने बच्चों को, अपनी संतान को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और एनुअल राशिफल, वार्षिक राशिफल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अगले कुछ मिनट आपको 2023 के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, जिससे आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आपको समझना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सुनना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। अच्छा और बुरा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और जब अच्छा है तो आपको और उत्साह के साथ में उस समय काल का यूज करना है, सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है। और जो नेगेटिव है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए आपको एफर्ट करने हैं और साथ साथ में आपको सावधान भी रहना है, ध्यान भी रखना है। तो राशिफल का या ज्योतिष का फायदा तभी है तब आप होने वाली स्थितियों को पहले जान लें, क्योंकि ये संभावनाओं का विज्ञान है। ऐसा हो सकता है, सब कुछ आप पर ही होगा ये भी नहीं है और आपके साथ में नहीं होगा ये भी निश्चित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छा और बुरा है उसको समझ लीजिए और उसका फायदा उठाने का भरपूर प्रयास कीजिए। हर एनुअल राशिफल में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं, तो 2023 के राशिफल में भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और अनुकूल, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2023। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन उसके साथ ही आप सभी को 2023 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। वर्ष के आरंभ में 2023 की स्टार्टिंग में आपको शनि का ढैया है, लेकिन 17 जनवरी 2023 से शनि का ढैया आपको हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आपको बहुत तेजी से राहत मिलेगी, क्योंकि शनि का ढैया, शनि की साढ़े साथी ऑब्स्टिकल्स देने का काम करता है, हर चीज़ को लिंगर ऑन कर देता है, स्पीड धीरे कर देता है। लेकिन जनवरी 2023 से ही आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और 2023 में वो लोग सबसे ज़्यादा सफल होंगे जो बुद्धि बल से काम करेंगे, दिमाग से काम करेंगे, प्लानिंग से काम करेंगे या फिर स्ट्रेटजी को प्लान करके फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 11th हाउस में राहु आपको बुद्धि बल का, आपको दिमाग का फायदा ज़्यादा देगा। आपके पास आइडियाज़ आएंगे और उस आइडियाज़ को यूज़ करना है, उस आइडियाज़ के ऊपर मंथन करना है और फिर उसका फ़ायदा उठाना है। और ये स्थिति आपको जो आने वाले 30 अक्टूबर 2023 तक निरंतर मिलती रहेगी। तो आपके पास में सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति है, वो स्थिति आपको बुद्धिबल से काम करने की है। जो कोई भी काम करें उसके साथ में अपने दिमाग के घोड़े जरूर दौड़ाएं। तो 2023 में आप में से जो लोग IT सेक्टर में हैं, MNC में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति है। और साथ ही साथ वो लोग जो सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित, लिकर एंड टैबेको इंडस्ट्री से संबंधित प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित कोई कामकाज करते हैं या उस इंडस्ट्रीज़ में नौकरी करते हैं, तो भी आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं बहुत कंफर्टेबल स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे और जो आपने सोचा है उससे बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखाई देगी। साथ ही आप में से वो लोग जो मशीनरी का काम करते हैं, टेक्निकल जो काम करते हैं, या ये बोल सकते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करने वाले, चाहे आप सुपरवाइजर हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे आप मजदूर हैं या आप सब सप्लायर हैं, आपकी स्थितियां और बेटर होने वाली स्थितियां आपकी दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट की स्ट्रेंथ पर आएगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बेटर है, लेकिन अप्रैल के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर है। 22 अप्रैल को बृहस्पति राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। जो आपने फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के सपने देखे हुए हैं, वो सारे सपने आपको 2023 की 22 अप्रैल से सपने साकार होते दिखाई देंगे, अर्थात बहुत तेज़ी से आप डेवलप करेंगे।
और यूँ भी आपने 2020 से जो समय देखा है, 24 जनवरी 2020 से 17 जनवरी 2023 तक का समय आपने शनि के ढैया में देखा है। सिर्फ बीच में 75 दिन का आपने एक ट्रेलर देखा था इम्प्रूवमेंट का। वो ट्रेलर 2022 में 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक था। वो भी आपने आभास किया हुआ है कि 2023 में कैसे आपको इम्प्रूवमेंट आएगी, और वो इम्प्रूवमेंट आपने वास्तव में देखी थी, और वैसी ही असली मूवी अब 2023 में देखने को मिल रही है। तो 2023 आपको बहुत तेज़ी से काम करने को मिलेगा। जो आपने सोचा है वो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और आप बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो स्थितियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर है। प्रोफेशनल्स का मतलब यही है कि आपके पास जो हुनर है, जो आपकी काबिलियत है, उसका आपको इम्प्रूवमेंट मिलना है, उसका आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिलना है। तो ये अनएक्सपेक्टेड गेन के रूप में भी यहाँ बात कर सकते हैं जो भी प्रोफेशनल्स है या जो भी टेक्नोलॉजी के पर्सन्स हैं। बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर बिजनेसमैन यदि बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ करके काम करेंगे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ में काम करेंगे, क्योंकि शुभ समय भी आपके पास लिमिटेड रहता है। तो आपको 22 अप्रैल से लगा करके 30 अक्टूबर तक स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर दिखाई देंगी, जब राहु और बृहस्पति दोनों ही लाभ भाव में होंगे और दोनों का ही आपको शुभ फल मिलेगा। तो आपको उस स्थिति में जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, या फिर फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग हैं, गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित जुड़े हुए लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होंगी, या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ पाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप करेंगे। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है और जॉब ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो चुका है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अब अपना छोटा बड़ा बिजनेस के बारे में सोचें। आप एफर्ट तो करें, क्योंकि ये समय आपको काफ़ी लंबे समय तक सपोर्ट करने वाला है। तो आज आप 2023 में प्लान करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको 2023 में ही अपने पांव पर खड़े होने की ताकत मिल जाएगी, और आपकी नॉलेज बढ़ जाने से, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाने से आप बहुत बड़ा काम काज कर सकते हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बुद्धि के तो आप लोगों में कोई कमी है नहीं, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास में आर्ग्यूमेंट पावर बहुत है, और आपके पास काम करने की, मेहनत करने की ताकत बहुत है। उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो 2023 में आप लोग जो भी काम काज करते हों, ठीक, चाहे आप टेलीकॉम सेक्टर में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, और चाहे प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियली आप 2023 में ग्रो करने वाले हैं, और आपके काम काज में बहुत शानदार स्पीड आने वाली है। और नवंबर और दिसंबर में आप एक्सपेंशन के बारे में ज़रूर सोचने वाले हैं। आप बहुत बड़ा कुछ करने के बारे में प्लानिंग जो आपकी चल रही है वो साकार होती दिखाई देगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। तो 2023 में 17 जनवरी के बाद में यदि कोई लोन आपने लिया हुआ है, वो लोन चुकाने की स्थिति बनने लगेगी। आप उस लोन को बहुत जल्दी एक प्रकार से क्लियर करने के मामले में हाथ पैर मारेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, और 2023 में सफल हो जाएंगे उस लोन को पूरा क्लियर करने में। यदि कोई पारिवारिक मामले चल रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामले चल रहे हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बातें हो सकती है, या कोई आपसे विवाद, कास्ट होने का ही विवाद है, वो विवाद 2023 में अप्रैल से पहले पहले सुलझ जाएंगे। अर्थात 22 अप्रैल को जब बृहस्पति अगली राशि में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे, उससे पहले पहले प्रॉपर्टी के मैटर या पारिवारिक विवाद सुलझने की स्थिति बनेगी। आप इन्वेस्टमेंट में गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप में जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्ड में, सिल्वर में या पीली चीज़ों में, चाहे वो ब्रास में इन्वेस्टमेंट करें, और चाहे आप हल्दी में, केसर में या पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, फिजिकली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो कमोडिटी के थ्रू जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, एप्रिसिएशन देने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़े तो भी वो रिस्क लेना फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को गोल्ड में, सिल्वर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, या फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, या ऐसी कंपनियां जो कि बॉन्ड का निर्माण करती है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड हो सकते हैं, इंफ्रा बॉन्ड हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो कंपनियां मिनरल वाटर या जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है उन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्नैक्स या फिर खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली
होटल एंड रेस्टोरेंट से जुड़ी कोई चेन में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, फायदेमंद रहेगा। इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको 22 अप्रैल तक स्थितियां या 21 अप्रैल तक स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके बाद में स्थितियां नेगेटिव नहीं है, लेकिन जहां सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है उसका तो फ़ायदा उठाना ही चाहिए। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध हैं और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में 2023 में शनि का ढैया समाप्त होने के बाद में वापस परिवार के साथ में रिश्ते सुधरेंगे। आपके रिश्ते पेरेंट्स के साथ में भी सुधरेंगे, और यदि आप पेरेंट्स से बहुत दूर रहते थे तो अब कोई इनको व्यवस्था करके ट्रांसफ़र करा करके वापस अपने परिवार के साथ में, वापस अपने पेरेंट के साथ में रहना स्टार्ट करेंगे, या ऐसा संयोग बनेगा। भूमि, भवन और वाहन के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। जो जमीन गिरवी रखी हुई है या जो आपने लोन लिया हुआ मॉर्गेज पे, उसको चुकाने में कामयाब हो जाएंगे और वापस अपनी प्रॉपर्टी के पेपर आपके घर पर लाने से सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप जिस स्थिति में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, और वो मकान ही आपका बैंक के पास में या लोगों के पास में गिरवी है, उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। उस दुख से आपको मुक्ति मिलेगी। जमीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके घर में भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, या ये बोल सकते हैं कुछ न कुछ आपको एक्सपेंसेज की स्थिति भी आएगी, खर्च भी करना पड़ेगा, और वो खर्च हो सकता है जन्म के उत्सव पर हो, विवाह पर हो, और या फिर आप कुछ न कुछ ऑल्ट्रेशन कराएं या फिर रिनोवेशन कराएं प्रॉपर्टी का, उस पर भी हो सकता है। तो सब मिलाकर के शुभ खर्चे होने का 2023 में योग है। उसका आपको एक प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए या उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव पर विश्लेषण किया जाता है, और शिक्षा भाव के स्वामी है शुक्र। शिक्षा भाव पर राहु की दृष्टि है। 22 अप्रैल से बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, और 31 अक्टूबर से राहु की दृष्टि हटने से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की प्राप्ति होने लगेगी। तो 2023 में 17 जनवरी 2023 से जब शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मेंटली जो हैरेसमेंट है उससे मुक्ति मिलेगी, और जब मेंटली हैरेसमेंट से मुक्ति मिलेगी तो क्या होगा, थॉट प्रोसेस इंप्रूव करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका कंसंट्रेशन वापस लौटेगा, और जो भी डाउट्स है उस डाउट से भी आपको मुक्ति मिलेगी। रोज रोज एक ही चीज़ पर बार बार पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उससे भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब आपकी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी, सीखने की आपकी बुद्धि डेवलप हो जाएगी, तो आपको इजीली वो सब चीज़ याद रहने लगेगी, या आपकी नॉलेज, आपकी सीखने की ललक आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी 2023 में कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने की कोशिश करने वाले हैं, बहुत बड़ा एफर्ट करने वाले हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बेटर है। आपका बुद्धिबल निरंतर आपको सपोर्ट करेगा। राहु की जब तक शिक्षा भाव पर दृष्टि है, वहाँ तक आप में से जो लोग टेक्निकल लोग हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो बाहर जाकर के पढ़ने के लिए एफर्ट करने वाले हैं, उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, उनकी स्थितियाँ बेटर बनेंगी। 22 अप्रैल 2023 से तो निरंतर आपके लिए 2023 में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग एफर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहे हैं, या जिनके लिए लास्ट चांस है अपने आप को प्रूव करने का, उनको सफलता मिलेगी। जो बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनको सफलता मिलेगी, और जो अपने ही स्टेट के बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई करेंगे, उनको भी सफलता मिलेगी। सब मिला करके लंबे समय के बाद में आपको डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हाईवे मिलेगा, या बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने के मौके मिलेंगे, साधन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो फैशन से संबंधित या डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके बारे में डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में अपग्रेड होना चाहते हैं, या वो लोग जो टीवी से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई न कोई आप डिप्लोमा लेने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस स्थिति में सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ वो लोग जो IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, या MNC में काम करने के लिए, कॉल सेंटर में काम करने के लिए कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। 22 अप्रैल 2023 से जो फाइनेंस के स्टूडेंट होंगे, ग्रामर के स्टूडेंट होंगे, लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे, या स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट होंगे, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और
मेडिकल या नॉन मेडिकल कोई भी स्टूडेंट आप हैं, आपको नवंबर और दिसंबर में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का आपको फ़ायदा होने वाला है। उसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और यदि कोई उस समय एग्ज़ाम होने वाले हैं, नवंबर में कोई एग्ज़ाम है आपके, और या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट है, तो आपको उसको फाइट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सफलता के योग बहुत प्रबलतम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में 2023 में स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपको जम करके मेहनत करनी है और उसका फायदा आपको निश्चित तौर पर मिलने ही वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से ही विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियां और यही ग्रहों की दृष्टियां काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग संतान के प्रति इच्छुक हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई न कोई समस्याएं हैं, उसके लिए डॉक्टर का इलाज आपको सीरियसली एडॉप्ट करना चाहिए। अब उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अप्रैल 2023 के अंत से 22 अप्रैल 2023 से आपको वो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। संतान जो प्राप्त होने की खुशखबरी है वो मिलने के योग बनेंगे। तो आपको उस इलाज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उसको आप सीरियसली लेना चाहिए। वो लोग या वो पेरेंट्स जिनकी संतान कुछ बड़ी है या कोई न कोई कैरियर में है, उन लोगों को आर्थिक उन्नति और प्रगति मिलेगी। संतान संघर्ष में से एक प्रकार से अपने आप को प्रूव करके निकलेगी कि हाँ, उनमें भी वो स्ट्रेंथ है, वो स्टेबिलिटी है, वो भी जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और उस सक्सेस को आपको अपनी आंखों से देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, बहुत ज़्यादा गौरव महसूस होगा। संतान का सहयोग, संतान का साथ और संतान से जो आप अपेक्षा रखेंगे वो भी पूरी होगी। अतः संतान से जो भी कामनाएं हैं, संतान संबंधित कामनाएं हो, संतान के विवाह से संबंधित कामनाएं हो, वो काफ़ी हद तक आपको 2023 में पूरी होती दिखाई देंगी। आप में से वो लोग जो संतान के विवाह के प्रति चिंतित हैं, या ये बोल सकते हैं कि 2020 से प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में सफलता नहीं मिली है, बात हवा में हो जाती है या हवा में लटक जाती है, उन लोगों को 22 अप्रैल के बाद में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अर्थात जो बातें आपने प्रीवियस टाइम में की है उसमें से ही बात निकल करके फाइनल हो जाएगी। तो अपने रिसोर्सेज को वापस आपको खंगालना है। जहाँ जहाँ पे आपने बात की है, यदि उनकी शादी नहीं हुई है तो आपको एक बार और उनसे बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए। जो संतान साथ में नहीं रह रही है, कोई और शहर में रह रही है या किसी और कंट्री में रह रही है, उनकी भी इम्प्रूवमेंट से या उनसे आप या तो मिलने जा सकते हैं या संतान आपसे मिलने को आ सकती है। कोई फंक्शन जब घर में होगा तब, तो उसकी खुशी आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। 31 अक्टूबर तक आपको राहु के उपाय निरंतर करते रहने चाहिए। और वो लोग जो संतान से संबंधित कोई इलाज करा रहे हैं, उनको संतान सुख का जो भी निवारण है या संतान सुख कलश हम लोग बनाते हैं, उसमें सारी सामग्री है जो संतान सुख से संबंधित है। जो दान देना है, जो पूजा करनी है, जो धारण करना है, तो आप सिर्फ एक शब्द बोल करके अपनी जो समस्या है संतान से संबंधित, उससे राहत प्राप्त कर सकते हैं। संतान सुख कलश। राहु के उपाय में आपको क्या करना है वो मैं इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा। लेकिन राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति मंगल है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने प्रीवियस टाइम में हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम देखी है, उसमें से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आप राहत पाएंगे। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारियों से मुक्ति आपको निरंतर मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में वर्ष के आरंभ से ही आपको इस और प्रयास करने चाहिए और साथ ही साथ अपने इम्यूनल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी जो एफर्ट कर सकते हैं वो एफर्ट आपको जरूर करने चाहिए। आप में से वो लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जोखिम का काम करते हैं या कोई ऐसी नौकरी में, ऐसे जॉब में है जहां पर आपको अपनी क्षमता या अपनी शारीरिक जो स्ट्रेंथ है उससे ही काम करना पड़े, तो उस और आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, स्पेशली 12 मार्च 2023 तक। तो 12 मार्च के बाद में ज़रूर आप काफ़ी सेफ हो जाएंगे, लेकिन वहाँ तक तो आपको कोई एक्सीडेंट से, कोई चोट लग जाने से, घायल हो जाने से, ब्लड लॉस से तकलीफ हो सकती है। उस और आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी अपनानी चाहिए, एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना चाहिए, रिस्क फैक्टर से बचना चाहिए। जो लोग वृद्ध हैं या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या लंग्स से संबंधित इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं 2023 में। अप्रैल के बाद में 22 अप्रैल 2023 से जो लोग डायबिटीज़ हैं या
वो लोग जो शरीर से थुलथुले हैं, मोटे हैं, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं, उन लोगों को तकलीफ़ें बढ़ सकती है। तो आपको अपने इम्यून सिस्टम का भी ध्यान रखना है, अपने खान पान का भी ध्यान रखना है, और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों के लिए एक प्रकार की वार्निंग है कि अब आपको सीरियसली एक्सरसाइज के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप आपको बीमारियां और परेशान कर सकती है। क्योंकि हमेशा अच्छा समय नहीं आता है, बुरा समय भी आता है, और जब बुरा समय आता है तो हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरफ से परेशान होना पड़ता है। जॉइंट्स पेन या थायराइड, उससे संबंधित प्रॉब्लम महिलाओं को हो सकती है, स्त्रियों को हो सकती है, कन्याओं को हो सकती है। उससे संबंधित आपको ध्यान रखना है, सावधान रहना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो 2023 में स्टार्टिंग में ही, मतलब आपको फर्स्ट क्वार्टर में ही कोई इनको छीना झपटी की घटना या आपको लूटपाट की घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा जब भी कोई रिस्क फैक्टर वाला काम हो, या जब भी बैंक से मोटी रकम निकालनी हो, या आप आउट स्टेशन जा रहे हैं, अपनी खुद के व्हीकल से जा रहे हैं, तब थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट होकर के, बहुत सावधान होकर के जाना है। और जब रिस्क फैक्टर के साथ में जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना सबसे ज़्यादा समझदारी का काम होता है। 2023 में, अक्टूबर 2023 के बाद में, अर्थात 31 अक्टूबर से जब राहु की दृष्टि भी रोग भाव पर होगी, उस स्थिति में व्यर्थ के विवाद, झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। जो आपने नहीं किया उसके लिए भी बदनाम होना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में होंगे, प्रेम प्रसंगों में होंगे, गहरी मित्रता में होंगे, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा अलर्ट मोड पर रखना होगा। अर्थात आपकी छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़े नुकसान में भेज सकती है। नुकसान, वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़े नुकसान में या साजिश का शिकार बना सकती है। उससे आपको सावधान रहना है। समाज विरोधी गतिविधियां या पारिवारिक विरोध की गतिविधियों से दूर रहना है। और साथ ही साथ व्यर्थ की मारपीट या फिर लड़ाई झगड़ा, अपने आप को हीरो समझने की गलती 2023 में आपको नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से केंद्र में स्थित है, और पंच महापुरुष में से एक योग, हंस योग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। और फिर आने वाले 22 अप्रैल 2023 से स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, जब बृहस्पति लाभ भाव में होंगे, और बृहस्पति की दृष्टि भी 7वें भाव में होगी, संतान भाव पर होगी, पराक्रम भाव पर होगी, और ये सारी स्थितियां बहुत बेटर होंगी। तो 2023 की स्टार्टिंग से लगा करके 21 मई तक आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब तक मंगल राशि भाव से आगे नहीं जाते हैं, वहां तक आपको अपने गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में कुछ नेगेटिव स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आप गुस्से में, जिद में या ईगो का शिकार हो सकते हैं। उससे आपको बचना चाहिए। उसके बाद में स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है। और फिर आपको 22 अप्रैल 2023 से निरंतर स्थितियों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। छोटी बड़ी जो तुनक मिजाजी है, सामान्य घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो निरंतर आपका जीवन बहुत सुखद रहेगा। स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको भरपूर रूप में मिलेगा, और आप अपने इमोशंस को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। अतः जो आपने सोचा है, जो आपने सपने देखे हुए हैं, वो सारे पूरे हो सकते हैं। और आपके अपने परिवार में कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है। जो लोग अविवाहित हैं, उनका विवाह भी लगभग 2023 में निश्चित होने के योग बन रहे हैं। तो आपको 22 अप्रैल से स्थितियां बहुत बेटर देखने को मिलेंगी, और नवंबर दिसंबर में आपकी विवाह की सहनाइयां बजने के 100% योग या प्रबल योग हैं। तो आप वो जो अरेंजमेंट करने, तैयारियां करनी है, वो सब आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप लोग बाहर घूमने का कोई कोई प्लान बना सकते हैं, और वो प्लान आपको 31 अक्टूबर से पहले पहले फुलफिल होता दिखाई देगा, अर्थात वो कंप्लीट होता भी दिखाई देगा। तो जो लोग एब्रॉड घूमना चाहते हैं उनके लिए भी, और वो लोग जो देश में ही कहीं घूमना चाहते हैं, आउटिंग पर जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। और संभव है ये आउटिंग का प्रोग्राम कोई न कोई तीर्थ स्थान की यात्रा के साथ में भी जुड़ा हुआ हो। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं। तो उस स्थिति के लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। 2023 में आपका मन
कुछ भटकता रहेगा, शंकित रहेगा। इसलिए आप अपने साथी पर, अपने फ्रेंड पर जो 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 कॉन्फिडेंट होता है वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। उससे भी आपका बार बार मन भटकेगा या बार बार आप एक कदम आगे और एक कदम पीछे वाली स्थिति में आ जाएंगे कि आप विश्वास करें या नहीं करें, क्योंकि स्थितियां आर्ग्यूमेंट वाली भी होगी, स्थितियां कोई न कोई तीसरे पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से भी बिगड़ेगी और आपके अपमानित होने से भी आप बैकफुट पर जा सकते हैं या वापस पीछे हट सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां आपको बार बार दुखी करेंगी, परेशान करेंगी। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपको लगता है कि स्थितियां आगे बढ़ने के लायक नहीं है या आप भरोसा नहीं कर सकते, तो वहां पर बैक हो जाना और या फिर उस स्थिति से हट जाना सही रहता है। और उस सिचुएशन में आप बातचीत करके रास्ता ढूंढ करके निकालने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बिना बोले हुए किसी रिश्ते को तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हो सकता है, संभव है तो आप आर्ग्यू करिए, बातचीत करिए, लेकिन वो बातचीत आपको 22 अप्रैल के बाद में ही करनी चाहिए, जब बृहस्पति की राशि से पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। तो वहां पर कुछ न कुछ इस समस्या का निराकरण भी हो सकता है, समाधान भी निकल सकता है। लेकिन आप इस रिश्ते में दुखी या परेशान है 2023 के स्टार्टिंग में, इसमें तो कोई शंका नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से, दसम भाव, कर्म भाव से देखे जाते हैं। और इस कर्म भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो कि स्वग्रही है। राशि से दसम भाव में अर्थात केंद्र में स्वग्रही बृहस्पति पंच महापुरुष में से एक योग, हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। और बृहस्पति को फाइनेंशियल लॉर्ड भी बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि का ढैया समाप्त हो जाने से 17 जनवरी के बाद में आपके कामकाज में संतुष्टि मिलेगी, बहुत स्पीड मिलेगी, या जो आप सोचेंगे वो सब कुछ को आगे बढ़ाने के, वो सब कुछ को प्रूव करने के रास्ते मिलेंगे, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, सजेशंस मिलेंगे, और आप कुछ नया करने की अपने आप में साहस भी पाएंगे, प्रेरणा भी पाएंगे। तो जो काम आपने बंद कर चुके हैं वो वापस स्टार्ट हो सकते हैं। जिन लोगों से रिश्ते छूट गए हैं वो वापस रिश्ते डेवलप हो सकते हैं, या फिर नए ढंग से नए लोगों के साथ में, नए स्टाफ के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई एक रास्ता या पाथ के साथ में आप अपने कामकाज को और आगे बढ़ा सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। 22 अप्रैल से स्थितियां और ज़्यादा बेटर बनेंगी। उसकी प्लानिंग या उसकी रूपरेखा भी आपको जनवरी से लगा करके मार्च तक बना देनी पड़ेगी, ताकि उस समय काल का सबसे ज़्यादा फायदा आप उठा सकें। तो ऐसी स्थिति में 2023 में जो लोग बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, फाइनेंस सेक्टर के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। नवंबर और दिसंबर में आईटी सेक्टर के लोग सबसे ज़्यादा खुश होंगे। उनको अपनी मनचाही मुराद पूरी हो जाने जैसी जॉब मिल सकती है या प्लेसमेंट मिल सकता है। जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं या वो लोग जो कैंपस सिलेक्शन का एक प्रकार से अंदाज कर रहे हैं या सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को भी 2023 में कैंपस जो सिलेक्शन होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी। और जो लोग काफ़ी लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी कहीं न कहीं किसी के साथ में मिलकर के कुछ काम करने का प्रस्ताव मिल सकता है, या उनको छोटी बड़ी जॉब भी मिल सकती है। खाली आप नहीं रहने वाले हैं, ये निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या फ़ोन और फ़ोन से संबंधित एसेसरीज़ का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों में से जो भी लोग राजनीति से संबंधित हैं उन लोगों की स्थितियां बहुत बेटर होंगी। तो एजुकेशन सेक्टर में, बेकरी और कन्फेक्शनरी के सेक्टर में आप जो भी कामकाज करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या उसका बिजनेस करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप लाइसेंसिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या फिर वो लोग जो फाइनेंस कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं, उनके लिए भी 2023 में स्थितियां बहुत शानदार है। अर्थात आप यदि कोई काम सिर्फ किसी के साथ में कर रहे हैं और अपने बारे में सोच रहे थे कि मैं अपना खुद का काम कब स्टार्ट करूंगा, तो ये समय आ चुका है 2023, जब आपको अपना ऑफिस लगाना चाहिए, अपना खुद का काम अकेले आपको करना चाहिए, फ्री होकर के करना चाहिए, या आप उस काम को लीड करें और दूसरे लोगों को अपने साथ में लें, चाहे पार्टनरशिप में और चाहे फ्रेंड सर्कल मिलकर के कोई स्टार्टअप का स्टार्ट करें।
तो 2023 आपके लिए माइलस्टोन की तरह है और यहाँ से काफ़ी लंबे समय तक आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब ये मौका है आपके पास में अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को, अपनी काबिलियत, हुनर को दिखाने का, जिसके बारे में आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, लीड करना चाहिए। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, इससे जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर सपोर्ट पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। तो यहाँ पर चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर कुछ न कुछ ढंग से इंप्रूवमेंट ही देखेगा। तो 2023 आपके लिए बहुत शानदार है आपके कामकाज में, और स्पेशली 22 अप्रैल के बाद में जो आपने मेहनत की है उसका फल भी आपको मिलता दिखाई देगा। तो 2023 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप झंडे गाड़ने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब बात करें 2023 राशिफल के उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय आपको बृहस्पति का करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति 2 केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। उसको केंद्राधिपति दोष भी बोलते हैं। हालांकि ये बृहस्पति पंचमहापुरुष में से एक योग, हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको बृहस्पति के उपायों की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि उससे आपका दाम्पत्य सुख अर्थात आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, साझेदारी में जो काम कर रहे हैं उनकी इंप्रूवमेंट होगी, और जो लोग भी अपने प्रोफेशन में असंतुष्ट हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, और जो लोग अपना खुद का कामकाज स्टार्ट करने वाले हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। तो बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड है, बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सभी चीज को सपोर्ट करते हैं। तो बृहस्पति का उपाय आपको काफी हद से ज्यादा आगे के सपोर्ट दे सकता है। और बृहस्पति के उपाय में विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस छोटे से मंत्र का आपको जब भी समय मिले याद करें, जाप करें, और हर गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान देना चाहिए। जो लोग विदेश में रहते हैं वो शायद दान धर्म वाला उपाय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने घर में बैठे हुए, अपनी गाड़ी में चलते हुए, अपना काम करते हुए छोटे से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप तो कर ही सकते हैं। 12 अक्षर का ये मंत्र है और बहुत शानदार है। इसके अलावा आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब तक शुक्र मेष राशि में नहीं जाते हैं, वर्ष के स्टार्टिंग में शुक्र राशि से 8th हाउस में है, शुक्र जब तक मेष राशि में नहीं जाते हैं वहां से लंबे समय तक आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपको लगभग मई जून तक तो शुक्र के उपाय करने ही चाहिए। और शुक्र के उपाय में आपको हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी चीज़ों का दान देना चाहिए, और दुर्गा सप्तशती में उन्हें दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो 10 महाविद्या कवच धारण भी कर सकते हैं, या फिर अष्टलक्ष्मी कवच धारण भी कर सकते हैं। आपकी राशि का अधिपति बुध है, तो ऐसी स्थिति में जब भी आप जो उपाय बुध के उपाय करेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको भूमि, भवन और वाहन के क्षेत्र में सपोर्ट मिलेगा, माताजी की तबीयत यदि ठीक नहीं है तो सपोर्ट मिलेगा, और आपकी जो स्टाइल है बोलने की वो इम्प्रूव होगी, या आपकी आर्गुमेंट पावर बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम गंग गणपति नमः बहुत छोटा सा मंत्र है, वो जाप कर सकते हैं। और हर बुधवार को आपको जो हरी वस्तुएं हैं उनका दान देना चाहिए, जो भी लोग आसपास में ज़रूरतमंद हैं। और अपने घर में आप नित्य प्रतिदिन गणपति जी पर अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं, और वो लोग जो हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं उनको गणपति अथर्वशीष का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। राहु का उपाय क्या करना चाहिए आपको, वो मैंने आपको बतला दिया था संतान क्षेत्र में। तो आइए अब बात करते हैं रत्नों की। कोई ऐसी वस्तु आप सोचिए अपने दिमाग में जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से काम आ रही है और जिसका नाम नहीं है, या वो नाम है लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सोचना आपको फिर भी है। मैं बात कर रहा हूँ रत्नों के बारे में। राजा महाराजाओं के समय से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ है, रत्नों में पावर है। और रत्न, सही रत्न पहने तो आपका जीवन बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सही परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन का रत्न, आपको अपने कैरियर का रत्न और आपको अपने भाग्य का रत्न, जो आपकी राशि के 3 त्रिकोण है, उसको आपको बलवान करना हमेशा शुभ फल देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पन्ना, हीरा, नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है, लाभदायक बन जाता है। आप में से वो लोग जो अपने लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का था मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए,
जिससे आपके धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बल मिलेगा। और इस रत्न लॉकेट में 4 रत्न होते हैं। जो जो आपकी जन्म कुंडली या आपकी राशि कुंडली में धन भाव है, अकस्मात धन प्राप्ति है, भाग्य की स्थिति है, कर्म की स्थिति है, उनको बलवान बनाने के लिए इन रत्नों को धारण किया जाता है। तो ये था राशिफल 2023 आप मिथुन राशि के लिए। ये राशिफल, ये जानकारी, ये उपाय आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2023 का ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। और यूँ भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और चाहे वो डिसीजन आपके जॉब का, आपके प्रोफेशन का, आपके कैरियर का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, कोई कोर्ट कचहरी का, विवाह का या संतान का हो सकता है। जब जब भी समस्याएं बहुत बड़ी हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण या जन्म कुंडली में झांकना चाहिए कि भविष्य कैसा है, समय कैसा है, आप सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या आपको कोई दान धर्म करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ आपकी कुंडली विश्लेषण से आप जान सकते हैं। तो जो लोग भी कुंडली विश्लेषण के बारे में जिज्ञासु है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। आप चाहे फेस टू फेस मिल सकते हैं, या आप घर बैठे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर सकते हैं, ढूंढ करके निकाल सकते हैं विशेष उपाय भी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, और साथ ही साथ आपको नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।